इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो। चचा का भतीजी को मशवरा। शहबाज शरीफ ने मरियम को मुफाहमती सियासत का सबक पढ़ाते हुए कहा, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखो, इस्तीफों के ऑप्शन का सबसे आखिर में सोचें। इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर तीनों ने इत्तेफाक किया। शरीफ खानदान के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज, हमजा, मरियम सर जोड़कर बैठे। नवाज शरीफ भी बज़ेरे टेलीफोन मीटिंग में शरीक रहे। आपके बयानिए के साथ आपका खानदान भी नहीं। नून लीग को लाहौर जलसे से पहले सरप्राइज मिलेगा। मावने इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का दावा। कहती हैं इनके अपने लोग मुतनफ़िर होकर उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन को इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं। हमें घर भेजना चाहते हैं तो अदम एतमाद ले आएँ। हुकूमत जलसे जुलूसों और गीदड़ भपकियों से टस से मस नहीं होगी। जलसों से हमें नहीं, अवाम की जिंदगियों को खतरा है। लाहौर में 13 दिसंबर को तारीखी जलसा होगा। ये इक़्तिदार नहीं, अवाम के मसाइल हल करने की जंग है। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेलेक्टेड हुकूमत को हटाकर रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में कारकुनों को पंजाबी में जज्बाती करने की कोशिश। कहा, पूरा मुल्क देख रहा है, पंजाबी कब बेदार होंगे। देखो 13 दिसंबर को लस्सी पीकर सोते ना रह जाना। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्तान जैसे हालात लाहौर में पैदा किए गए तो तसादुम या हादसे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत को 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। इमरान साहब को समझ आ गई है ये अवामी तहरीक है। कहते हैं लाहौर जलसा नहीं रोकेंगे। आप जलसा रोक ही नहीं सकते। नाकाम ऑपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। जिंदा दिलाने लाहौर 13 दिसंबर को भी पीडीएम को आईना दिखा देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना सूरत हाल में जलसे करना अवाम से खुली दुश्मनी है। अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाकर जलसा करना संगदिली है, बेहिसी है। कौम ऐसे अनासिर को कभी माफ नहीं करेगी। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, ऐसी कई जनवरियां आई और चली गईं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, पीडीएम को भूल जाएं। ऑपोजिशन कहती है, वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को मरने। कराची के पानी का मसला विफाक हल करेगा। K4 मंसूबे की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत ने ले ली। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बड़ी पेशरफ्त। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए विफाक वापदा से भी मदद लेगा। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत बड़े शहर के लिए बड़ी बैठक में विफाकी वजीर असद उमर, DGI जनरल फैज हमीद, कोर्ट कमांडर कराची शरीक हुए। इजलास में नालों के साथ तजावुजात गिराने का टास्क सिंध हुकूमत को दे दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, विफाक सिंध को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। NDMA को 7 अरब का फंड दिया जाएगा। सारा खर्च विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्ट और सड़कों का मामला ज़ेरे गौर आया। कराची में 2 नए मंसूबों की लॉन्चिंग नए साल में होगी। शहरी हुकूमत के नए निज़ाम से इनकलाब आ जाएगा। सूबों की तरह शहरों की अपनी हुकूमत होगी। लंदन और पेरिस जैसा निज़ाम बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिटीजन पोर्टल सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई सरकारी अफसर पैसे मांगे तो पोर्टल सिस्टम पर बताएं। ऐसे अफसर का तबादला नहीं करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। आवाम की आवाज़ सुनना हुकूमत का फ़र्ज है। वजीर आजम के सिटीजन पोर्टल ने 2 साल से अगवा लड़की को मां से मिलवा दिया। खातून का कहना है, पुलिस ने चीफ जस्टिस का हुक्म भी ना माना। मुझसे कहते रहे कि 2-3 साल बाद आ जाएगी। मेरी बच्ची पुलिस के पास थी, मैंने उनसे ही वसूल की है। लैया की कैंसर की मरीज और इस्लामाबाद के शहरी ने भी सिटीजन पोर्टल के जरिए अपना हक हासिल किया। इंचार्ज सिटीजन पोर्टल ने बताया, 2 साल में 27 लाख शिकायत में से 25 लाख दरखास्तें निपटाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वजीर इत्तलात नासिर शाह ने तस्दीक कर दी।
जराये के मुताबिक बिलावल पीडीएम के लाहौर जलसे में शिरकत करेंगे। एक हफ्ता पहले बिलावल कोरोना से मुतासर हुए थे। वबा में मुब्तला होने के बाइस बहन की मंगनी और मुल्तान जलसे में शिरकत नहीं की थी। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक कोरोना से इंतकाल कर गए। अरशद मलिक एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। नवंबर में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ भी कोरोना के बाइस वफात पा गए थे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 55 मरीज चल बसे। 3262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। जिला गरबी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी। 5 सब डिविजन्स में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुलशन इकबाल में 2 पार्क सील कर दिए गए। फैसलाबाद में 5 अफराद गिरफ्तार। लाहौर और मुल्तान में मुतादिद दुकानें और रेस्टोरेंट सील हो गए। कोरोना वायरस से निजात के लिए मुल्क भर में यौम दुआ। नमाज जुमा के इज्तिमात में रब के हुजूर खुसूसी दुआएं। वजीर आजम इमरान खान से वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वजीर आजम की उलमा और NCOC से राब्ते में रहने की हिदायत। मसाजिद को किसी सूरत बंद न करने पर इत्तेफाक। कहा SOPs पर अमल दरामद की ताकीद मिंबर से मुमकिन बनाई जाए। यकसा निसाबे तालीम से एक कौम बनने में मदद मिलेगी। रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल का आगाज। वजीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा यकसा निसाबे तालीम का निफाज किसी इनकलाब से कम नहीं। ये मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। दूर दराज इलाकों में फासलाती निज़ाम तालीम बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले पर भारतीय वजारत खारजा का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान पहले ही 2 बार कौंसल रसाई फराहम कर चुका है। तीसरी कौंसल रसाई की पेशकश अभी बाकी है। भारत अपने मामूल के मस्त शुदा हरबों के इस्तेमाल से बाज आ जाए। भारत ICJ के फैसले के मुताबिक अमली इकदाम उठाए। भारतीय हाई कमीशन अपनी कानूनी कौंसिल पर मामला डालकर राह फरार चाहता है। खित्ते के अमन का दुश्मन भारत बलोचिस्तान और कबायली इलाकों में दहशत गर्दी फैला रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशें दुनिया के सामने लाए। हुकूमत का FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। 40,000 के बाद 25,000 के इनामी बॉन्ड्स भी खत्म करने पर गौर। पहले मरहले में 25,000 वाले बॉन्ड को प्राइम बॉन्ड में तब्दील किया जाएगा। इनामी बॉन्ड्स फरोख्त करते वक्त स्टेट बैंक को भी आगाह करना लाजिम करार। दीगर इनामी बॉन्ड्स की रकम भी अब कैश नहीं मिलेगी। कुरानंदाजी में निकलने वाला इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक में जमा कराना होगा। नैब लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद कर चुका है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए कोशिशां हैं। कस्टम्स के ऑनलाइन क्लियरेंस प्रोजेक्ट में घपलों की तहकीकात। नैब ने साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और साबिक एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स आशिर अजीम को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू फातिमा की हवालगी के लिए वालदैन की दरखास्त निपटा दी। लड़की वालदैन के पास जाना चाहती है तो खुद दरखास्त दायर करे। आरजू जिससे चाहे मिल सकती है, अदालत के रिमार्क्स। कोरोना वबा के खात्मे तक गरीब मुल्कों के कर्ज मुअत्तल और पसमानदा मुल्कों के कर्जे माफ किए जाएं। कम शरह सूद पर कलील मुद्दती कर्जे फराहम किए जाएं। 500 अरब डॉलर का खुसूसी पैकेज मुख्तस किया जाए। वजीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास से खिताब में 10 निकाती इमरजेंसी प्लान पेश कर दिया। तरक्की पजीर मुल्कों से दौलत की गैर कानूनी मुंतकली फौरी रोकने का भी मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजी। अमवात 15 लाख से तजावुज। अमेरिका में एक ही दिन में 2,915 हलाकतें। तादाद 2,82,000 से जायद हो गई। भारत में 1,39,000 अफराद जान से गए।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अमरीकी अवाम कोरोना वैक्सीन पर एतमाद करें, अवाम के सामने वैक्सीन लगाऊंगा। इंटरव्यू में कहा कोरोना से मुकाबले की हिकमत अमली तैयार की है। न्यूजीलैंड का दौरा जारी रखें या नहीं, पीसीबी ने टीम इंतजामिया से राय मांग ली। कप्तान और हेड कोच खिलाड़ियों से फीडबैक लेकर बोर्ड को आगाह करेंगे। 44 अरकान के कोरोना फ्री होने के बावजूद प्रैक्टिस की इजाजत न मिल सकी। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,612 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,483 रुपए 24 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 48 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।